नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ये बजट जनता को भ्रमित करने वाला बजट है। रोजगार और महंगाई की बात इस बजट में नहीं है। हाईवे तो हमेशा बनता है और टूट जाता है। ये बिहार को दे या यूपी को दे, मुझे नहीं लगता है यूपी के लिए कुछ भी हुआ है। ये बजट यूपी में कुछ नहीं है। देखिए और अजय राय ने क्या कहा है और संसद सत्र में इस बजट के दौरान क्या क्या हुआ है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी आज मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को संसद में पेश किया है। उन्होंने लगातार 7वीं बार संसद में बजट पेश कर एक रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि उनके इस बजट से विपक्षी दल के नेता खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने इस बजट पर सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। बजट को लेकर क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, आज हम आपको इंडिया जंक्शन के इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने जा रहे हैं। मायावती ने केंद्रीय बजट 2024 पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्विटर एक्स पर लिखा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबके के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी उपेक्षित सुधारवादी नीति व नीयत का अभाव। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुशहाल हो पाएगा? उन्होंने कहा कि देश का विकास व लोगों का उत्थान आंकड़ों के भूल भुलैया वाला ना हो, बल्कि लोगों के त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्च के लिए पैसे, आमदनी जैसे बुनियादी तरीके सभी को मिलकर महसूस भी हो। रेलवे का विकास भी अति जरूरी। सरकार बीएसपी सरकार की तरह हर हाथ को काम दे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव केंद्र सरकार के आम बजट 2024 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं है। जो प्रदेश प्रधानमंत्री देता है उसके किसानों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। इस सरकार ने बेरोजगारी को लेकर कुछ नया नहीं किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार बचानी हो तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो देश को प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसानों के लिए कोई बड़े फैसले किए गए हैं? किसान की फसल की पैदावार और कीमत के लिए कोई इंतजाम है? अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ये बजट जनता को भ्रमित करने वाला बजट है। रोजगार और महंगाई की बात इस बजट में नहीं है। हाईवे तो हमेशा बनता है और टूट रहा है। ये बिहार को दे या यूपी को दे, मुझे नहीं लगता है यूपी के लिए कुछ हुआ है। ये बजट यूपी में कुछ नहीं है। देखिए, ये केवल और केवल देश की जनता को केवल भ्रमित करना। भाई मैंने कहा महंगाई पे कोई बात हुई है? बेरोजगारी पर बात हुई है? रोजगार रहेगा तब ना आप रोजगार की बात कर रहे हो नौजवानों के लिए। केवल नौजवानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए सब विभाग दिखाया जा रहा है। कोई ठोस चीज़, ऐसी चीज़ हो जिसको अरे हाईवे तो हमेशा बन रहे हैं। हाईवे तो बहुत से बना रखा है इन्होंने, हाईवे टूट रहे हैं रोज, आप देख लीजिए। अब देखिए, ये बिहार को दे दें, झारखंड को दे दें, यूपी को दे दें, अब जनता जो आज देख रही है इनको हटाना चाहती है। अब ये निश्चित तौर से आम जनता के हित के लिए एक भी, क्या बनारस के लिए कोई कल कारखाना आया है? कोई फैक्ट्री का अनाउंसमेंट हुआ है? यूपी के लिए कुछ हुआ है? मुझे नहीं लगता कुछ भी किए। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।